हेलो एंड वेलकम। फ्रेश ब्रू में आपका स्वागत है। आज सुबह जब मैं उठी और फ्रेश ब्रू के कंटेंट के बारे में सोच रही थी, देखिए सबसे पहले तो आई विल बी ऑनेस्ट, मंडे ब्लूज। नो मैटर आपने सैटरडे और संडे कितना ही एंजॉय कर लिया हो, कितना ही रिलैक्स कर लिया हो, कितना ही सो लिया हो, लेकिन सोमवार की सुबह जब आप उठते हो, आई थिंक वी ऑल रेजोनेट टू द फीलिंग सोमवार सुबह आती क्यों है। वाई डू वी हैव टू ड्रैग आवरसेल्व्स मंडे मॉर्निंग। सो ऑफकोर्स मंडे ब्लूज का तो मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकती, मैं भी फील कर रही हूँ, लेकिन हाँ मंडे ब्लूज को थोड़ा सा ब्राइटन अप करने के लिए ना, ब्लूज के बदले कलरफुल बनाने के लिए मैं कुछ कंटेंट जरूर लेकर आ सकती हूँ आप सबके लिए। यही सोचा मैंने, और फिर मैंने सोचा कि फ्रेश ब्रू का मंडे का कंटेंट ये होना चाहिए, और ये कंटेंट या आज आके इस फ्रेश ब्रू सेगमेंट में आपको बताने जा रही हूँ कि साल 2024 में किस तरह से स्मार्टली अगर आप अपने छुट्टियों को प्लान करते हैं तो 12 महीनों की 12 वेकेशंस ले सकते हैं। हाँ आप जी हाँ, है ना फ्रेश कंटेंट, और है ना मंडे ब्लूज को कुछ हद तक ईज आउट करने वाला कंटेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्विकली आपको बताती हूँ किस तरह से कैलेंडर लेकर बैठी हूँ मैंने सारी की सारी रिसर्च की आपके लिए। जनवरी से शुरुआत करेंगे। जनवरी में एक लॉन्ग वीकेंड मिल रहा है आपको, 26 जनवरी विच इज अ रिपब्लिक डे, पब्लिक हॉलीडे है, फ्राइडे है। 26, 27, 28 वैसे तो ये लंबा वीकेंड मिल ही रहा है, फ्राइडे सैटरडे संडे का, लेकिन आप में अगर गट्स, डेयरिंग और ऑडेसिटी है, और अगर आप अपने एम्प्लॉयर को, आप अपने बॉस को मना सकते हो, बता सकते हो उन्हें कि मुझे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 4 दिन की छुट्टी दे दीजिए, यानी कि 22, 23, 24, 25 की छुट्टी दे दीजिए, तो 26, 27, 28 छुट्टी है ही। तो आपके पास क्लियरली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिनों की छुट्टियां बन जाएंगी। सो क्लियरली यू विल हैव एटलीस्ट जी हाँ 4, 5, 6, 7 दिन की छुट्टी। इनफैक्ट सैटरडे संडे को भी तो गिनेगा आप, 20 और 21। सो 7, 8, 9 दिन की छुट्टी 20 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक की छुट्टियां आप ले सकते हैं। नॉट अ लॉन्ग वीकेंड, हाँ इट्स अ लॉन्गेस्ट वीकेंड। और जनवरी यानी कि महीने की या साल की शुरुआत में पहला महीना ही आपको इतना बड़ा वीकेंड ऑफर कर रहा है, इतना बड़ा वेकेशन का अपॉर्चुनिटी मौका ऑफर कर रहा है। देखिए अगर ग्रैब कर सकते हैं कि तो, और नहीं भी कर सकते तो 26, 27, 28 तो 3 दिन की छुट्टी है ही आपके लिए। अब आइए फरवरी के महीने में। फरवरी में कुछ नहीं है, पब्लिक हॉलीडेज नहीं है, और वीकेंड से ही काम चलाना पड़ेगा आपको, जो कि नॉर्मल वीकेंड्स है। लेकिन अगर जनवरी में इतनी लंबी वेकेशन आपने एंजॉय कर ही ली है तो फरवरी को थोड़ा सा ब्रीदर दे ही सकते हैं। और वैसे भी फेब का महीना जो है वो अपने आप में ही गुलाबी माना जाता है, फॉर ऑफकोर्स इट्स रीजंस। तो फरवरी के महीने को यूं ही एंजॉय कीजिए। मार्च में अगेन वी हैव वेकेशंस। देखिए 25 मार्च को होली है, जो कि सोमवार है, छुट्टी है। तो 23, 24 और 25 तीन दिन की छुट्टी बिना मांगे आपको मिल रही है। इट्स अ लॉन्ग वीकेंड, तो इसे एंजॉय कर सकते हैं। अब अप्रैल में आ जाइए। अप्रैल में क्या है, 8, 10 और 12 ये 3 दिन की छुट्टी अगर आप ले लेते हैं तो अगेन यू आर गेटिंग अ लॉन्ग वीकेंड ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिनों की छुट्टियां आपको मिल जाती है। कैसे, देखिए 9 अप्रैल को गुड़ी पाड़वा है और 11 अप्रैल को ईद मिलाद है, तो ईद है 11 अप्रैल को। सो इस छुट्टी, इन दोनों छुट्टियां तो आपको मिल ही रही हैं। मंडे जो कि 8 अप्रैल है, वेडनेसडे जो कि 10 अप्रैल है, और फ्राइडे जो कि 12 अप्रैल है, ये छुट्टी आपको लेनी पड़ेगी। तो आपको 9 दिन की लंबी छुट्टी मिल रही है। तो अप्रैल इज गिविंग यू अ 9 days वेकेशन का ऑप्शन, 3 दिन की छुट्टी अगर आप ले लेते हैं तो। वरना बीच बीच में आपको छुट्टियां अप्रैल में कई सारी पब्लिक हॉलीडेज 2 मिल रही है, गुड़ी पाड़वा और ईद के चलते। अब आइए मई में। मई में आपके पास छुट्टियां हैं, जी हाँ, अगर आप 23 मई को देखते हैं, बुद्ध पूर्णिमा है 23 मई को, 24 तारीख की छुट्टी आपको लेनी पड़ेगी फ्राइडे की। तो आपके पास 4 दिन की लंबी छुट्टी बन जाएगी, 23, 24, 25 और 26। क्योंकि 23 तारीख को ऑलरेडी बुद्ध पूर्णिमा है तो छुट्टी होगी। 24 फ्राइडे की छुट्टी ले लीजिएगा। सैटरडे संडे आपके पास छुट्टी है, लॉन्ग वीकेंड अगेन यू गेटिंग इन मे। अब जून में आ जाइए। जून में क्या है, 15, 16 सैटरडे संडे है, और 17 जून जो है बकरी ईद है। सो यू आर गेटिंग अ लॉन्ग वीकेंड, मांगे बिना आपको लंबी छुट्टी मिल रही है 3 दिन की। तो इसका इनकैश जरूर कीजिएगा। जुलाई में कुछ नहीं है। अब आपने जनवरी से लेकर जून तक इतनी सारी छुट्टियां मनाई है, तो जुलाई को एक बार ऐसे ही जाने भी दीजिए, एक छोटा सा ब्रीजर भी दे दीजिए, क्योंकि अगस्त का महीना जो है आपको 2 लॉन्ग वेकेशंस का ऑप्शन दे रहा है। कैसे, देखिए अगस्त के महीने में 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है, 16 को छुट्टी ले लीजिएगा जो कि फ्राइडे है, तो 15, 16, 17, 18 आपके लिए लॉन्ग वीकेंड हो जाएगा। और 24, 25 सैटरडे संडे है, और 26 को जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी की भी छुट्टी होती है सोमवार को, तो ये बिना मांगे आपको लॉन्ग वीकेंड मिल रहा है। सो अगस्त में 16 अगस्त को अगर आप एक छुट्टी ले लेते हैं तो फिर 2 ऑप्शन हैं आपके पास, 15, 16, 17, 18 एक लॉन्ग वीकेंड वेकेशन प्लान कीजिए, या फिर 24, 25, 26 अगेन लॉन्ग वीकेंड वेकेशन प्लान कीजिए। सो अगस्त का महीना आपको 2 वेकेशन के ऑप्शंस दे रहा है। अब सितंबर में आ जाइए। सितंबर में
16th, 14, 15, 16 ये एक लंबा वीकेंड है क्योंकि 14, 15 सैटरडे संडे है, 16 को ईद ए मिलाद है, तो इसी के चलते भी आपको छुट्टी मिलेगी। तो लॉन्ग वीकेंड बिना मांगे आपको मिल रहा है। अक्टूबर में 3rd, 4th ये 2 दिन छुट्टी लेनी पड़ेगी। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती है और इसी के उपलक्ष्य पर छुट्टी होगी और इसी पब्लिक हॉलिडे को देखते हुए 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th ये 5 दिन की छुट्टी मिल सकती है अगर आप 3 और 4 अक्टूबर को छुट्टी ले लेते हैं। नवंबर में आ जाइए, जस्ट लाइक अगस्त, नवंबर का महीना भी आपको 2 वेकेशंस प्लान करने का मौका दे रहा है। वैसे तो नवंबर के महीने में आते आते ही दिवाली, वेकेशन, फेस्टिवल मोड शुरू हो ही जाता है, लेकिन कौन सी छुट्टियां हैं? 1 नवंबर को गोवर्धन पूजा है और 4 नवंबर को छठ पूजा है। अब कई ऑफिस में छुट्टियां होती हैं, कुछ ऑफिस में इनकी छुट्टियां होती है, कई में नहीं होती है। सो 1 नवंबर और 4 नवंबर की छुट्टी अगर ले लेंगे आप तो आपके पास एक लॉन्ग वीकेंड बन जाएगा। और इसके अलावा 15, 16, 17, 15 को गुरु नानक जी की जयंती है, तो इसके उपलक्ष्य पर पब्लिक हॉलिडे है, बिना मांगे आपको एक लॉन्ग वीकेंड मिल रहा है। सो इसे भी एंजॉय कर सकते हैं। 2 छुट्टियां नवंबर में, 2 वेकेशन का ऑप्शन नवंबर के महीने में। एंड में दिसंबर तो होता ही वेकेशन वाला महीना है, लेकिन दिसंबर के मंथ में भी 26, 27 को अगर छुट्टी ले लेते हैं, क्योंकि 25 को क्रिसमस के चलते हॉलिडे या फेस्टिवल मोड होता ही है। 26 और 27 थर्सडे और फ्राइडे है, छुट्टी ले लेते हैं तो सैटरडे संडे इन्हें मिलाकर आपको 5 दिन की बड़ी लंबी छुट्टी मिल जाएगी। और उसके बाद 30, 31 और 1 ये भी एक छुट्टी वाला ही सीजन होता है, तो 5 क्या 6, 7, 8 दिन की छुट्टी भी नए साल से पहले कहाँ कोई काम करता है? ऑफकोर्स हम काम करते हैं, इंडियन मार्केट्स खुले होते हैं, हमारी डोमेस्टिक मार्केट्स की छुट्टियां जो है नवंबर में दिवाली के आसपास होती है, लेकिन फिर भी दिसंबर का सेकेंड हाफ वेकेशन सा ही होता है। और अगर आप 26 और 27 तारीख को छुट्टी ऑलरेडी ले लेते हैं, बुक कर लेते हैं, तो फिर आपके पास एक लंबा वेकेशन जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं। सो ये हो गया पूरा का पूरा प्लानिंग आपके लिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक का। 2 महीने आपको ऐसे हैं जो कि 2 वेकेशन का ऑप्शन दे रहे हैं। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हर महीने में मोटे तौर पर फरवरी और जुलाई को जाने दीजिए, उसके अलावा हर महीने में आपको वेकेशन, या कह सकते हैं हर महीने में स्मार्टली आपको वेकेशन प्लान करने का मौका मिल ही रहा है। तो है ना, मंडे का फ्रेश ब्लू कंटेंट है। अब मंडे ब्लूज का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसी कंटेंट से आपको थोड़ी सी फ्रेशनेस मिल जाए, ये जरूर सोच सकते हैं। शुक्रिया।